बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। तो आज मैं इस वक्त लाहौर वाघा बॉर्डर के रास्ते के ऊपर एक जगह है, वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे व्यूवर्स हैं अमेरिका में होते हैं, अता मोहम्मद साहब। आज उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी आप लाहौर जाएं तो लाजमी मेरे फार्म हाउस पे जाइएगा। तो आज मैं उनके फार्म हाउस पे मौजूद हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या काश्त किया और ये क्या काश्त करना चाहते हैं और हम इनको क्या काश्त करवाना चाहते हैं। इसी हवाले से आज वीडियो होगी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और इंशाल्लाह आपको अच्छी मालूमात भी देंगे। और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह इसमें हम किस चीज़ को रिप्लेस करके क्या चीज़ वहाँ पर काश्त कराना चाहते हैं, ताकि इनको ज़मीन जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो और इनको अच्छी अर्निंग दी जाए। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। बढ़ते हैं और आगे और आपको जो इस वक्त मौजूद जो फसलें हैं वो भी दिखाते हैं, जो इसमें रिप्लेस करना चाहते हैं वो भी आपको बताते हैं, सारी मालूमात देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, इन्होंने माशाल्लाह यूटिलाइज़ तो बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। अगर आप बाग के हवाले से देखें तो आपको ये सारे फलदार पौधे नज़र आएंगे और इसमें फल लगे हुए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस वक्त अमरूद जो है वो लगा हुआ है और ये तकरीबन सारे ही फलदार पौधे हैं। इस तरह मैं जहाँ पर खड़ा था मेरे पीछे लेमन था और इधर आ जाए अनार भी है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर माशाल्लाह इन्होंने फलदार जो है ज़्यादातर लगाई हुई हैं और वो लगाई हुई सारी साइडों पर है। पानी जो इनका है वो पानी देखें, ये माशाल्लाह चल रहा है। इन्होंने पानी के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद आया कि इन्होंने पानी से 2-3 फ़ायदे उठाए हुए हैं। एक तो इन्होंने एक पूल बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल टाइप, जिसमें ये सामने आप देखें बहुत आपको रश नज़र आ रहा होगा। तो ये इसमें ये बच्चे आते हैं, नहाते हैं, वो भी उसकी पेमेंट करते होंगे, कमर्शियल टाइप होगा ये। और उसी का जो पानी होता है वो फिर इधर ये देखें ये ज़मीनों के अंदर लग रहा है। तो इसलिए इन्होंने ये पानी ज़्यादा होने की वजह से ये मुंजी की काश्त भी की हुई थी और दीगर जो फसलें हैं उसमें ज़्यादातर इन्होंने इस वक्त घास काश्त किया हुआ है। तो मकई का तो कोशिश करेंगे कि इनको कोई अच्छी फसलें यहाँ पर लगवाएं ताकि ये घास से तो इतनी अर्निंग नहीं है, उससे इनको ज़्यादा अर्निंग भी हो, ज़्यादा फ़ायदा भी हो और इनकी ज़मीन अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो सके। तो इसी हवाले से आगे चलते हैं। मैं आपको पूल भी दिखाता हूँ और मज़ीद इमरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान भांजे हैं अता मोहम्मद साहब के जो अमेरिका में होते हैं। तो कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, इस वक्त तो आपने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई हुई, घास मुझे नज़र आ रहा है या ख़ास तौर पर ये पौधे तो आपने बहुत अच्छा किया जो साइडों पे लगाए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और फलदार हैं सारे। तो इधर आपने घास वगैरह ये लगाया हुआ है, तो इसको क्या करना चाहते हैं आप? ये घास नहीं है, ये फसल वगैरह था। तो अभी मामू का शौक है इधर सब्ज़ी वगैरह काश्त करें। ठीक है, अभी इंशाल्लाह आपकी हेल्प चाहिए और सब्ज़ी काश्त करेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह आपको सब्ज़ियां लगाते हैं और अच्छी सब्ज़ियां लगवाएंगे। इस वक्त मौसम भी आ रहा है इस वक्त, क्योंकि जो ये जो अब अगस्त आज है, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त के हवाले से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं और अगस्त के बाद जो 15 अगस्त के बाद जो सब्ज़ियाँ लगती हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। 22-23 सब्ज़ियाँ हैं जो सर्दियों में काश्त होती हैं ये अगस्त के बाद। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ भी सारी मालूमात देंगे और ये भी बताएंगे कि इनको क्या काश्त करना चाहिए, इनको सूटेबल क्या है, वो भी सारी बताते हैं जी। बता रहा था यहाँ पर आप देखें तो ये माशाल्लाह लेमन के पौधे हैं, लेमन लगा हुआ भी है। और आगे जो इन्होंने काश्त की हुई थी वो मुंजी की काश्त है। मुंजी कौन सी है? ये इन्होंने इंडियन सुपरी लगाई हुई है ताकि जो पानी हमारे पास ज़्यादा है, आप भी देखें तो इसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी सारा पानी खड़ा हुआ है। तो पानी इनके पास वाफिर मिकदार में, क्योंकि हर वक्त ये स्विमिंग पूल जो है वो चलता रहता है, तो उस वजह से पानी ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने ये मुंजी काश्त की है। तो ये एक इनका अच्छी वो सोच थी, लेकिन वैरायटी इन्होंने इनको बताता हूँ कि कौन सी इनको लगानी चाहिए थी। इसके अलावा मुंजी के अलावा कौन सी मुंजी लगानी चाहिए थी, वैरायटी कोई अच्छी वैरायटी हमारे पास होती हैं वो बताएंगे। और ये इंडियन सुपरी जो है ये कोई इतनी ज़्यादा वो मुनाफा बख्श नहीं होती। तो आगे देखते हैं जी क्या करना है। इस वजह से आपने ये इंडियन सुपरी लगाई है, आपने कोई अच्छी वैरायटी क्यों नहीं लगाई? ये हमारा शौक नहीं था सुपरी लगाने का, हमारा शौक था सब्ज़ी का। ये तो बस बारिशों की वजह से हमने ये इतना थोड़ा सा जो है ना सुपरी लगा दी है। और उसके बाद हमारा अभी जो है शौक है इसीलिए है कि हम ये सारा सब्ज़ी के करेंगे, सब्ज़ी के लिए इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इधर जी ये सारा रकबा जी, और इस तरफ ये सारा रकबा, ये बेसिकली तो एक सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर इनका माशाल्लाह इतना सारा रकबा पड़ा है। वैसे तो ये सारा ही कमर्शियल है, लेकिन अभी जब तक ये इसको
उस पर्पज़ में नहीं इस्तेमाल करते, तो उसमें ये खेती बाड़ी ही करना चाह रहे हैं। तो खेती बाड़ी में माशाल्लाह ये फिर इस तरह ये काश्त करेंगे कि इसमें सब्ज़ियां लगाना पसंद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनको सब्ज़ियां वगैरह जो है वो लगवा कर देंगे। तो ये मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये एक स्विमिंग पूल जो है वो बना हुआ है और इसमें ये लोग जो है, बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं। तो ये इन्होंने पानी को यूटिलाइज़ करने का बेहतरीन तरीका इन्होंने किया हुआ है कि पानी चल भी रहा है। ये देखें, ये पानी भी चल रहा है और यही फिर फसलों को भी लग रहा है। इस तरह ये छोटे बच्चों के लिए इन्होंने अलग से पूल बनाया हुआ है। अच्छा, अभी इसका काम होने वाला है। ये पूल में भी कोई टाइल वगैरह लगाएंगे अभी, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें दीगर चीज़ें भी ये लगाएंगे। ये जो इनका यहाँ पर रकबा पड़ा है, तो इसमें अब आने वाले वक्त में ये अगर कोई सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि इसमें पालक काश्त करें और शलजम और मूली काश्त करें। शलजम, मूली और गाजर ये फसलें भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इस वक्त जो आने वाला वक्त है उसमें रेट बहुत अच्छे जाने हैं। अब रेट आप सब्जियों के अगर देख लें तो इतने ज़्यादा हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि आज ही हम यहाँ पर पूछ रहे थे जो इस वक्त फसलें आई हुई हैं, जैसे कद्दू है 400 रुपये किलो चल रहा है। अच्छा, बैंगन 500 रुपये किलो। कमाल हो गई है कि सब्जियों के इतने ज़्यादा हाई रेट हो रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये इनकी इस तरफ ये सारी सब्जियां अगर लगवा दी जाएं तो माशाल्लाह ये इनका लाखों की अर्निंग इनकी 3-4 माह के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगी। रकबा बहुत ज़बरदस्त पड़ा है, बहुत अच्छा रकबा है। थोड़ा सा इसमें एक इशू मुझे लग रहा है कि इसमें ये देखें, थोड़ा सा पत्थर की जो है वो इसमें वो शामिल है। तो लेकिन ये फसलें ख़ास तौर पर पालक तो ऐसी चीज़ है जहाँ मर्ज़ी काश्त कर दें वो हो जाती है, पत्थरों में भी हो जाती है वो, तो ऐसी चीज़ है। तो पालक तो बहुत आसानी से हो जाएगी। बाकी शलजम और इसमें प्याज भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन प्याज का भी इस वक्त है काश्त करने का, लेकिन प्याज यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो शलजम है और मूली है और गाजर है वो इंशाल्लाह वो इसमें हो जाएगी। अगर इसकी वो परली साइड जहाँ पर पत्थर कम है उस साइड पर अगर लगा दी जाए तो वो इंशाल्लाह इसमें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो इस तरह से ये इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं सब्जियां लगाकर। पत्थर का जो अच्छा कितना एक पत्थर इसमें शामिल है? जो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, वो कम है। था, अच्छा, निकाल दीजिए, अब काफ़ी सारा निकलवा दिया, ज़्यादा निकाल दीजिए। अच्छा, चलो ठीक। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ माशाल्लाह अच्छा, यहाँ जो पत्थर होने की जो रीज़न बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि ये जो रोड है ये सोसाइटी का, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये रोड पहले ना यहाँ से गुजर रहा था। तो ये जो पत्थर है ये सारा वो रोड को ख़त्म करने की वजह से ये यहाँ पर पत्थर आ गए। वो ज़्यादा नीचे पत्थर नहीं है। अगर ज़्यादा नीचे नहीं है तो फिर ये किसी भी फसल के लिए ये मौजू है। ये ज़मीन ऊपर वाला जो पत्थर है इसको अगर थोड़ी सी मेहनत करके निकलवा दिया जाए तो ये फिर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी यहाँ की सूरत हाल। मज़ीद हम आपको इसका सारा कुछ ये तो बता दिया कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है, मंडी के बिल्कुल करीब है। अभी मुझे वो इमरान भाई बता रहे थे कि मंडी जो है हमारी है यहाँ से तकरीबन, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ नाश्ता किया, तो नाश्ते करने वाली जगह उसके बिल्कुल साथ है, जल्लो मोड़ के साथ ही यहाँ पर है। इस वक्त वाघा बॉर्डर से हम 8 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर मौजूद है। और ये जगह ग्रीनरी देखें बहुत ज़बरदस्त है, रकबा बहुत अच्छा है, मौजू रकबा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मज़ीद यहाँ इन्होंने जंगल में मंगल लगाया है, वो आप देख लें, यहाँ आप देख लें। इधर इन्होंने बाकायदा एक स्टॉल भी लगाया हुआ है जिसमें पकोड़े वगैरह और ये दीगर चीज़ें, खाने पीने की अशिया जो है वो भी फ़रोख्त हो रही हैं। ये इनके बैठने की जगह, ये मुझे तो लोकेशन बहुत प्यारी लगी है,
बहुत ज़बरदस्त जगह लगी है। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले एक व्लॉग में वादा किया था कि 14 अगस्त को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर शख्स जो है एक एक पौधा लगाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा हो और हमारे इस मुल्क का भी फ़ायदा हो, बजाय इसके कि हम झंडियाँ या ये बाजे वगैरह ख़रीदें। तो उससे बेहतर है कि हम जैसे ये देखें, आज 14 अगस्त में बच्चों ने बाजे पकड़े हुए हैं, तो उसकी बजाय अगर हम पौधे लगाएं, तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए, ये देखिए ये पौधा आया हुआ है, ये मैं आज लगा रहा हूँ इसमें। एक आप इधर आ जाएं सर। ये पौधा अल्हम्दुलिल्लाह ये है, आज 14 अगस्त के हवाले से हम ये पौधा लगा रहे हैं जी, और अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले, इसको एक बड़ा दरख्त बनाए जो लोगों को साया दे और ऑक्सीजन मुहैया करे। और अल्लाह पाक को ये अमल बहुत पसंद है, पौधा लगाना एक सदका जारी है। तो उसी हवाले से आज 14 अगस्त है, तो आज हम ये लगा रहे हैं इंशाल्लाह। लगाए हो गया सर। जी तो आज 14 अगस्त के हवाले से हमने अपना वादा पूरा किया, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत से दोस्त जिन्होंने ये वीडियो मेरी पहले वाली देखी होगी, जिसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हर शख्स, हर पाकिस्तानी अपने उसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं, उस हवाले से एक एक पौधा ले कर लगाएँ, इस मुल्क के लिए, इस आने वाली हमारी नस्लों के लिए, और हमारे ऑक्सीजन और जो आने वाली शिद्दत जो गर्मी की है उसको कम करने के लिए। तो मैंने अपना ये फ़र्ज़ निभा दिया, उम्मीद है आप लोगों ने भी ये किया होगा। बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह पौधा लग गया। ये देखें जी, 14 अगस्त के हवाले से मेरे मामू जो है लाहौर में, इनका घर है ये भी। अभी हम इकट्ठे ही गए थे जहाँ पर मैंने पौधा लगाया था, तो यहाँ मामू जी भी अपने घर के आगे फिर ये पौधा लगा रहे हैं। शालामार बाग के करीब ही इनका घर है। बाल्टी के अंदर पहले पौधा लगाया हुआ था, उसको अब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ही तो ये पौधा लगाया जा रहा है 14 अगस्त के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये मिट्टी ये पाउच है। ये जी पानी डाला जा रहा है जी। तो दोस्तों, अगर ऊपर से मैं लोकेशन आपको दिखाऊं, तो ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। ये सारी सोसाइटी और ये सारा इनका जो रकबा है, ये वो है। इस वक्त हम मकान के ऊपर छत से ही इसको आपको व्यू दिखा रहे हैं। बिल्कुल शहर के अंदर ही है। लाहौर शहर वैसे भी माशाल्लाह बहुत फैल गया। तो ये जनाब वाला, ये देखिए ये बच्चे नहा रहे हैं पूल पे, और ये सारे माशाल्लाह रकबा है ये। जी तो दोस्तों, आज का जो ये मेरा व्लॉग था, ये स्पेशल लाहौर में आके मैंने ये इसलिए बनाया कि अमेरिका में बैठ के मेरे दोस्त अता मोहम्मद साहब जो है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यार आप मेरे फार्म हाउस पे जाएं, वहाँ जाके दिखाएं, और मुझे ये मशवरे दे कि इसमें क्या क्या मैं काश करूँ। तो मैंने इस वीडियो के हवाले से उनको मशवरा भी दे दिया, जिसमें मैंने इनको पालक के लिए, शलजम के लिए, मूली और गाजर के लिए इनको रिकमेंड किया है। रकबा उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ख़ास तौर पर पालक जैसी भी ज़मीन हो वो उसमें आ जाती है, और सदाबहार पालक जो पूरा साल चलने वाली है, हर 15 दिन 12 दिन बाद उसका कट तैयार हो जाता है। 2.5-3 लाख का एकड़ का कट बिक जाता है। तो इसलिए मैंने इनको बेहतर मशवरे दिए हैं कि अच्छे तरीके से आप कर लें। बाकी इनके पास पानी के वसाइल, सारे वसाइल इनके पास मौजूद है, बिजली भी है, सारा कुछ है, और इंशाल्लाह इनकी फसलें भी बहुत अच्छी होंगी। मंडी भी बिल्कुल करीब है, लाहौर वाघा बॉर्डर के करीब ही है, शहर के अंदर ही बैठे हैं, तो इनके लिए कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ को यहाँ सेल करने के लिए। मंडी बिल्कुल करीब है। तो आज का जो व्लॉग था वो इसी हवाले से ही था। तो अब मैं आपसे इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दे इजाज़त। जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।